आज की कहानी है दीपू चंद्र दास की, एक आम इंसान की जो अपने परिवार के लिए जीता था। गरीब मजदूर था और एक भयंकर सच के बीच उलझकर लोगों के जहरीले इरादों की भेंट चढ़ गया। उसके साथ कितनी बेरहमी की गई, उसके साथ क्या क्या हुआ और कितनी जिल्लत और बेरहमी की मौत मिली उसे, ये सब कुछ इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले बांग्लादेश का सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, दीपू का बचपन कैसा गुजरा और आखिरकार दीपू की गलती क्या थी जो उसको जिंदा जला दिया गया, उसको लिंच कर दिया गया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। दीपू चंद्र दास का जन्म एक आम गरीब परिवार में हुआ था। बांग्लादेश के मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट के गांव मुकामियाकंदा में हुआ था। उसका परिवार हिंदू कम्युनिटी से था जो वहाँ से संख्या में छोटे हैं, यानी कि बेसिकली दीपू हिंदू माइनॉरिटी से बांग्लादेश में बिलोंग करता था। दीपू का बचपन नॉर्मल नहीं था। रोज़मर्रा की मुश्किलें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उसके माता पिता मजदूर थे और दीपू ने छोटे उम्र से ही परिश्रम की कीमत समझ ली थी। उसका सपना काफ़ी बड़ा था, अपने परिवार को अकेला चलाना और एक इज्जतदार ज़िंदगी देना। उसका सपना यही था कि और लोगों की तरह वो भी अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। जब दीपू जवान हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ी और काम की और ध्यान दिया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसके पिताजी रविलाल दास, उसकी माँ, उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी, इन सब की खुशी और भविष्य उसी की मेहनत पर निर्भर था। वो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहता था और वो अपने परिवार को काफ़ी अच्छा ज़िंदगी देना चाहता था। दीपू ने पायनियर नीट कंपोजिट फैक्ट्री नाम की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम किया, एक ऐसी जगह जहां रोज़ 12 घंटे से ज़्यादा काम होता है और मजदूर अपनी लश्ती को बेचकर अपने परिवार का पेट भरते हैं। वहाँ उसके कोवर्कर्स उसके काम का हिसाब किताब शेयर करते हैं, थोड़ा सा मजाक भी करते हैं। दीपू को ज़िंदगी से नाराज़गी नहीं थी, पर कभी कभी काम की टेंशन्स उसके शोल्डर्स पर एक्स्ट्रा बोझ बन के आ जाती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू और एक कोवर्कर के बीच काम की डिमांड्स, प्रोडक्शन टारगेट्स और ओवर टाइम को लेकर छोटी मोटी नाराज़गी हो गई थी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े बदनामी में तब्दील हो गई। दिसंबर 2025 के मिड में बांग्लादेश में हालात काफ़ी ख़राब थे। राष्ट्रीय अशांति और प्रोटेस्ट्स के बीच लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर था। 18 दिसंबर की शाम तक पहुंचते पहुंचते एक र्यूमर फैला कि दीपू ने किसी फैक्ट्री प्रोग्राम में इस्लाम को अपमानित किया है, यानी कि किसी धर्म को अपमान किया। लोगों ने यह बात फेसबुक और लोकल मैसेजिंग पर तुरंत स्प्रेड कर दी, लेकिन सच्चाई ये थी कि लेटर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसको प्रूव करने वाला कोई सबूत मौजूद ही नहीं था। यानी कि जिस कारण लोग दीपू पे इतना भड़के, जिस कारण वहाँ की मेजॉरिटी दीपू को अपने हत्थे चढ़ा चुकी थी, उसका कोई भी पुख्ता सबूत लोगों को या पुलिस वालों को मिला ही नहीं। बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने यह भी कहा कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि दीपू ने वाकई किसी बलाश प्रेमी या किसी भी धर्म का अपमान किया हो। मगर एक बार बात घूम गई थी। पब्लिक के बीच गॉसिप रिलीजियस सेंटिमेंट्स के आसपास पलटी और गुस्सा एक भयंकर भूख बन गया। उस रात लगभग 9 बजे के आसपास जो गुस्सा लोगों ने सेंस में स्टोर किया था, अब इसको रोकना लगभग असंभव था। दीपू को फैक्ट्री से बेहसा के दौरान निकाला गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको सिक्योरिटी रूम में रखा गया, जहां पलटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मॉब तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ, एक डरावनी तस्वीर दुनिया ने देखी। उस पूरे भीड़ ने दीपू को पकड़ लिया। उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, इतना कि वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पे गिरने के बाद भी लोगों की जो मन में दीपू के प्रति इतना गुस्सा भरा हुआ था, वो शांत नहीं हुआ। लोगों ने गिरने के बाद भी उसको बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसको ढाका मयमनसिंह हाईवे के पास एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर द मोस्ट हैरोविंग मोमेंट, उसको जिंदा जलाया गया। आई रिपीट कि उसको जिंदा जला दिया गया, यानी कि उसको पेड़ से बांधकर लिंच करके और दीपू को जीते जी उसके बॉडी में आग लगा दी गई। उसकी बॉडी को रोड के पास छोड़ दिया गया, एक ऐसी जगह जहां से हर गाड़ी गुजरती थी, और लोग चौंक गए कि एक आदमी का जला हुआ तन सिर्फ एक हकीकत है उस ज़मीन पर। यह वीडियो और फोटोज़ तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दुनिया ने देखा कि एक इंसान को तेल डालकर जला दिया गया। दीपू के पिता
रवि लाल दास ने मीडिया से कहा कि उन्हें सबसे पहले सोशल मीडिया पर पता चला, कोई फोन कॉल नहीं आया, कोई अलर्ट नहीं आया, किसी ने उसके पिता उसके फैमिली को कोई भी खबर नहीं पहुंचाई कि दीपू के साथ ऐसा कुछ हुआ है। बस एक स्क्रीन पर दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हॉररिंग, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट लोगों ने देखा। उसकी माँ बेहोश हो गई, बेटी रोती रही और परिवार की दुनिया एक पल में अंधेरे में बदल गई। दीपू के पास एक सपना था, घर को प्यारा बनाना। उसका जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि उसकी फैमिली एक दिन चैन से जिए, पर वो सपना अब स्मोक और एशेज में बदल गया। बहुत से लोग तुरंत बोलने लगे कि दीपू ने ब्लास्फेमी किया, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट ने क्लियर बोल दिया कि उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं पाया जो बताता हो कि दीपू ने किसी धर्म को अपमानित किया हो सकता है असली वजह वर्क प्लेस डिस्प्यूट या नैरो पर्सनल राइवलरी हो। लोगों ने बस एक र्यूमर पकड़ लिया और गुस्सा किसी भी लॉजिक से ऊपर हो गया। आधा सच सच नहीं होता और आधा सच पूरी दुनिया को धोखा भी दे सकता है। बांग्लादेश अथॉरिटीज ने रिएक्ट किया। कुछ दिनों के अंदर ही 7 से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने एलिज्ड रोल प्ले किया था इस एलिमिनेशन में। पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनको न्याय के तहत लेके आया जाएगा। लेकिन लोगों का सवाल ये है, क्या सिर्फ अरेस्ट काफ़ी हैं जब एक ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती? इस घटना के बाद सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि इंडिया के कई शहर में प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कोलकाता और असम के तिनसुकिया में लोग उठे और जस्टिस फॉर दीपू के नारे लगाए गए। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडर्स ने इस मर्डर की कड़ी निंदा की। साथ ही साथ कहा कि माइनॉरिटीज़ को सेफ रखना सबका फ़र्ज है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। डोनेशन और सपोर्ट ग्लोबली दीपू की फैमिली के लिए आया। लोग फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि दीपू एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया ने सिर्फ एक नंबर से या किसी न्यूज़ हेडलाइन से नहीं बल्कि उसकी फैमिली की आंखों से देखा है। सोशल मीडिया ने इस केस को एक ग्लोबल इशू बनाया है जहां सच और र्यूमर दोनों एक साथ स्प्रेड हो रहे थे। कुछ लोग जस्टिस की बात कर रहे थे, कुछ लोग कम्युनल टेंशंस और पोलराइजेशन को और भड़का रहे थे। एक तरफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ब्लैंकेट कंडेम कर रहे थे, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोस्ट्स और प्रोवोकेटिव कंटेंट हद तक फैल रहा था। इसने एक बड़ा सवाल उठाया, अगर सच समझ से पहले वायरल हो जाए तब क्या हमारा ह्यूमैनिटी सेफ रहेगा? एक तरफ पुलिस का कहना है कि कोई भी एलिगेशंस या कोई भी एविडेंस नहीं है, दूसरी तरफ कॉन्टेक्स्ट में टेंशंस का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि किसी पर्सनल राइवलरी का फैसला नहीं बल्कि एक ब्रॉडर सोशल टेंशन का रिजल्ट है। एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग बिना प्रूफ के ही गुस्सा और हेट्रेड को लेकर रियलिटी मान लेते हैं। दीपू की कहानी सिर्फ एक मर्डर या स्टोरी नहीं है, यह है एक सोसाइटी जहां र्यूमर फैक्ट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, एक रियलिटी जहां माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी अभी भी काफ़ी बड़ा सवाल है, एक ऐसा देश जो अपने आप को सेक्युलर तो कहता है लेकिन एक भी सेक्युलरिज्म वाला हरकत नहीं दिखाता, एक ग्लोबल धरना जहां इनजस्टिस से लोग परेशान हैं और एक दिल की दहाड़, एक परिवार का सब कुछ खो देने का दर्द। दीपू चंद्र दास एक आम मजदूर था, एक पिता, एक पति, एक बेटा। उसने किसी की इंसल्ट नहीं की, उसने किसी के धर्म को प्रोवोक नहीं किया, लेकिन एक धोखेबाज घोषणा और एक रैपिड मोब ने और एक गलत सोच ने उसकी ज़िंदगी ले ली। इस दुनिया में हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं लेकिन उन हेडलाइंस के पीछे इंसानी ज़िंदगियाँ होती। दीपू की ज़िंदगी याद दिलाती है कि सच्चाई और इंसानियत को हमेशा आगे रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम एक दूसरे को समझें बिना प्रीजुडिसेस के, शायद ऐसी ट्रेजिडीज़ दोबारा ना हो। यही थी दीपू चंद्र दास की होल स्टोरी, एक ऐसे आदमी की स्टोरी जिसको जिंदा जला दिया गया और उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं, बस एक र्यूमर के बेसिस पे अगर किसी को ऐसे जला दिया जाता है तो बांग्लादेश में आप समझ सकते हैं कि हिंदूज की या माइनॉरिटीज की सेफ्टी किस लेवल तक प्रोटेक्ट की जा रही है। पुलिस ने भी बस नाम के लिए अरेस्ट किया क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पे तेजी से फैल गया, नहीं तो वो अरेस्ट भी नहीं ही होते। बाद बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।